कांग्रेस की मजबूत तैयारी, हमने टिकट बहुत शानदार दिए हैं। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने ओंकारेश्वर के लोगों का हमेशा अहित किया है, कभी हित नहीं किया है। और अब इतिहास उठा के देख लो, अर्जुन सिंह जी के दौर में नाव वालों को पट्टे दिए थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, प्रदेश में सरकार है और यहाँ भी नगर परिषद थी। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब उपचुनाव हुआ था तो उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी ने छोटे झाड़ और बड़े झाड़ के लिए लोगों को ये कहा था कि हम आपको पट्टे देंगे, आवासीय पट्टे। तो आवासीय पट्टे तो दूर हो गए, लेकिन शंकराचार्य जी का मूर्ति का लगाने का सरकार का निर्णय हुआ है। तो उसके साथ में जो ज़मीनें हैं, जो ओंकारेश्वर में 80% हिस्सा शंकराचार्य से जुड़े हुए टूरिज्म के मामले में सरकार को चला जाएगा। इसलिए चला जाएगा कि नीतिगत जो भी चीज़ है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। और वो चूँकि छोटे झाड़ और बड़े झाड़ की ज़्यादातर ज़मीनें हैं, उस पे जो लोग आज 90 से 95% ओंकारेश्वर में लोग अतिक्रमित हैं। इंदिरा सागर बांध जब बंधा तो बहुत सारे लोग अतिक्रमित थे। हमने लोगों के लिए पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के तहत लोगों को फ़ायदा हुआ। अब आप एक बात बताओ कि लोगों को पट्टा देने के नाम पे बहुत लंबे समय से गुमराह करते आए कि हम तुमको पट्टा देंगे, हम आपको पट्टा देंगे। अब वो पट्टा ही गायब कर दिया और वो अतिक्रमितों को इतना भ्रमित कर रहे हैं, तो उनको भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कि मैं तो आपको बोल रहा हूँ, मैंने तो 239 गांव इंदिरा सागर के हटाए और उनके लिए बहुत लड़ाई लड़ी। अब यहाँ पर ओंकारेश्वर को एक तो ओंकारेश्वर रहने देना चाहिए। शंकराचार्य हमने 88 में वेंकटरमण को लाके शंकराचार्य की गुफा का हमने जीर्णोद्धार कराया था। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी प्रतिमा लगेगी, ये सरकार की नीति ओंकारेश्वर को तीर्थ स्थल जो है, राजा मानधाता की जो नगरी है, दुनिया में घूम जाओ, सनातन को मानने वाले को जल यहाँ चढ़ाने की, यहीं आएगा जल चढ़ाने के लिए। इसको टूरिज्म क्यों बनाना चाहते हैं? इसको ओंकारेश्वर ही रहने दिया जाए। मतलब ओंकारेश्वर एक धार्मिक नगरी है, वो धार्मिक नगरी रहना चाहिए। आपको प्रतिमा लगाना है, जो करना चाहिए। और टूरिज्म के नाम पर ओंकारेश्वर को जो उजाड़ा जा रहा है, तो लोगों के साथ अगर अहित होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। मत परिवर्तन को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी समय से लोगों के बीच जा रही है, लेकिन अभी तक मत परिवर्तन नहीं हुआ। इस मामले में आप क्या कहेंगे? भाई सवाल यह है कि उसका एक सिस्टम है मत परिवर्तन का। अगर उनकी नीयत अगर अच्छी होती तो नगर पंचायत को एक एप्लीकेशन थ्रू सामान्य डीओपो देना पड़ता, सीसीएफ से भोपाल पीसीएफ, रीजनल फॉरेस्ट ऑफिस भोपाल और वहाँ से सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली जाती। लेकिन बात यह है कि सांसद को मिलने जा रहे हैं, विधायक को मिलने जा रहे हैं, मंत्री को मिलने जा, अरे तुम प्रधानमंत्री को मिल जाओ। जब तक मत परिवर्तन के लिए जितनी ज़मीन चाहिए उसकी डबल ज़मीन, पौधे लगाने के पैसे और भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की परमिशन, ये सब करोगे तब तो मत परिवर्तन होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को धोखे में रख रहा है। मत परिवर्तन वो क्यों कराए? मत परिवर्तन कराएंगे तो इस जमीन, मतलब ये सारे लोगों को उनको मुआवजा देना पड़ेगा। तो न तो वो मास्टर प्लान लोगों को बता रहे हैं, न कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है, न किसी चीज़ का ठिकाना है। लोग अधर में है, लोग भ्रमित हो गए हैं और लोग परेशान हैं कि हम क्या करें। ऐसी स्थिति में चूंकि हम तो कांग्रेस के लोग और विपक्ष में है, तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार, दिल्ली में भी उनकी सरकार, भोपाल में भी और ओंकार जी में भी उनकी सरकार थी। लेकिन सिर्फ भाषण देते रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन उन्होंने ओंकारेश्वर की जो जनता के साथ आज उनके साथ में जो अन्याय होगा, बहुत मोटा अन्याय होने वाला है। मैं तो यहाँ के लोग, नगरवासी जो लोग रहने वाले हैं, उनको आगाह कर रहा हूँ कि उनको बहुत सचेत हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर वो सचेत हुए तो क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है भाई। ये एक बात बताऊँ, यहाँ से हट जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, कोई रोजगारी का कोई इंतजाम नहीं, कोई पुनर्वास नीति नहीं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं भाई। बहुत सारा एरिया तो हटेगा, लोग विस्थापित होंगे, लेकिन लोग अभी धोखे में उनको रखा जा रहा है। आवास योजना, मत परिवर्तन व अन्य मुद्दों को क्या कांग्रेस इस चुनाव में भुना पाएगी? इस सवाल ये है कि चुनाव में ये फैसला तो मतदाता करेगा, लेकिन जो वास्तविक बात है, भारतीय जनता पार्टी तो हर वक्त क्या है, असत्य बोल के गाड़ी बढ़ा देती है।
चाहे वो मोदी जी हो कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। आम आदमी आज परेशान है। आपका परिचय? मेरा परिचय ठाकुर राजनारायण सिंह, पूर्व विधायक, ग्राम